काम क्यों नहीं करने दे रहे हेमंत सोरेन को? कह रहे हैं कि जब 5 महीने पिक टाइम था काम करने का, बीजेपी ने साजिश करके उनको जेल में भेज दिया। तो 5 महीना आप जेल में रहे, बाकी दिन भी तो सत्ता में थे आप। बाकी दिन 4 साल क्या कर रहे थे आप? 4 साल किसने रोका था आपको? वो तो कहा है कि गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ी और कहा हम स्टीयरिंग पकड़ लिए हैं, अब धनाधन गाड़ी दौड़ेगी। स्टीयरिंग तो चंपईदा ने भी पकड़ा था, चंपईदा को क्यों हटा दिया आप? उसका स्टीयरिंग में कहाँ कमी था? वह आप लोग को चंपई सोरेन के प्रति इतना प्यार, इतना सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं चंपईदा के लिए? कोई सहानुभूति हम लोग का नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो भी आदिवासी थे, अगर वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होते। कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उसका सहानुभूति मिला, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग इस मुद्दे को इसलिए बड़ा कर रहे हैं ताकि वो सहानुभूति जो है वो खत्म हो जाए, उसके काट के तौर पे आप ये बता रहे हैं कि चंपई सोरेन आदिवासी थे, मुख्यमंत्री बने, उनको हटा दिया, तो क्या इसलिए आप इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर रहे हैं? कोई काट नहीं, कोई काट का मुद्दा नहीं। और हेमंत सोरेन जी की जेल जाने से कोई आदिवासी वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है, गलतफहमी मत रहिए आप। हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। और झारखंड में भी हमने 14 में से 9 सीटें जीता है। आने हमको 50% होता है 7 सीट में, तो हम 65% सीट हम यहाँ जीत के आए हैं। तो हमारा उस हिसाब से भाजपा की सरकार यहाँ आना तय है। लेकिन जो एक प्रकरण हुआ पिछला सोरेन वाला, क्या आप सब कुछ पार्टी में ठीक है? वो क्या था? अगर आप उससे कुछ बोलना चाहें तो। आप पे गंभीर आरोप भी लगाए गए, जबकि आपने मेहनत खूब करी थी, मैंने ग्राउंड पे था। हमारा सर्टिफिकेट, हमने क्या काम किया नहीं किया, इसका सर्टिफिकेट क्षेत्र की जनता जानती है, हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता जानते हैं, पार्टी जानती है। पार्टी फॉर्म पर कभी बात होगी मैं पार्टी को जवाब दूंगा, ये मैं मीडिया में क्यों बताऊंगा कि सिद्धार्थ सिंह ने क्या आरोप लगाया? उनको जो बोला था उन्होंने बोला। हमारे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह जी हैं। आप लोग काम क्यों नहीं करने दे रहे हेमंत सोरेन को? कह रहे हैं कि जब 5 महीने पिक टाइम था काम करने का, बीजेपी ने साजिश करके उनको जेल में भेज दिया। तो 5 महीना आप जेल में रहे, बाकी दिन भी तो सत्ता में थे आप। बाकी दिन 4 साल क्या कर रहे थे आप? 4 साल किसने रोका था आपको? और जेल किसने आपको भेजा? ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और जब जांच एजेंसी जांच करती है और दोषीदार पाता है उनको जेल भेजता है। इसलिए ये आरोप लगाना कि बीजेपी पर आरोप कहाँ से आ गया भाई? कोई भी संस्था किसी पार्टी के अंदर थोड़ी होती है। तो ये काम नहीं किया, इसलिए बहानाबाजी ढूंढ रहे हैं ये। आप 2 महीना कौन काम कर देंगे वो? उन्होंने तो कहा है कि गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ी और कहा हम स्टीयरिंग पकड़ लिए हैं, अब धनाधन गाड़ी दौड़ेगी। स्टीयरिंग तो चंपईदा ने भी पकड़ा था, चंपईदा को क्यों हटा दिया आप? उसका स्टीयरिंग में कहाँ कमी था? तो 5 महीना जो स्टीयरिंग को पकड़े थे, उस स्टीयरिंग में क्या कमी था? और 2 महीना के लिए आप सिर्फ सत्ता में आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवारवाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी दूसरे को आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही तो प्लानिंग है इनका पार्टी का। और 2 महीना सत्ता से बाहर नहीं रह पाए आप, कार्यकारी अध्यक्ष थे, बाहर रहते आप, संगठन देखते। सरकार में आने का जरूरत है, सरकार में इसलिए आप आए चूँकि आपको समझ रहे हैं सब चीज़ों को। या अगला सवाल ये होगा, आप लोग को चंपई सोरेन के प्रति इतना प्यार, इतना सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं चंपईदा के लिए? कोई सहानुभूति हम लोग का नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो भी आदिवासी थे, अगर वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होते, अगर हेमंत जी के जेल जाने के बाद किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए होते, तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते आज। भाई आप आदिवासी को ही बनाए हो, भी सोरेन, आप भी सोरेन, आप संथाल से आते हो, कोल्हान से आता है, वो भी 4-5 बार का विधायक, आप 2 बार का विधायक, 5 बार का विधायक हैं। और आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने खून पसीने से सींचा है। आज से नहीं, आदरणीय गुरु जी के समय से वो पार्टी में है, तो उनको जिस तरह से आपने हटाया, ये तो बड़े ही मैंने हटाने का तरीका सही नहीं था। रणधीर जी, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उसका सहानुभूति मिला, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग इस मुद्दे को इसलिए बड़ा कर रहे हैं ताकि वो सहानुभूति जो है वो खत्म हो जाए, उसके काट के तौर पे आप ये बता रहे हैं कि चंपई सोरेन आदिवासी थे, मुख्यमंत्री बने, उनको हटा दिया, तो क्या इसलिए आप इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर रहे हैं? कोई काट नहीं, कोई काट का मुद्दा नहीं। और हेमंत सोरेन जी की जेल जाने से कोई आदिवासी वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है, गलतफहमी मत रहिए आप। ये संविधान बदल देंगे का एक सिफुगा छोड़ा गया, जिसके चलते हमारे दलित और आदिवासी वोट हमसे कटा लोकसभा में। बीजेपी आप ये मानते हैं कि सहानुभूति फैक्टर नहीं था, संविधान का को लेकर जो गुमराह किया उसकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपने क्षेत्रों में तो संथाल बनाम तो वही देखे, संथाल बनाम हमने ये देखा कि भाई आदिवासी भाइयों के बीच में और दलित भाइयों के बीच में ये सिफुगा उड़ाया गया सारे विपक्षियों के महागठबंधन के द्वारा कि मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं, 400 सीट आने के बाद संविधान बदल देगा। तो भाई 400 सीट मोदी जी संविधान बदलने के लिए नहीं मांग रहे थे ना। 400 सीट एक टारगेट, कोई पार्टी को टारगेट अचीव करती है, इसको टारगेट को हमको लेना है, इसको अचीव करना है। तो बीजेपी ने टारगेट किया कि 400 सीट हम बोला चले कि हम लोग काम किए, ठीक है 400 नहीं आया, 290 पर हम लोग गए।
तो टारगेट लोग लेता है ना भैया कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हमें टारगेट लेके भैया हमको 1.5 लाख वोट लाना है, बट हम 1.5 लाख की जगह पे 1,20,000 लाए या 1 लाख लाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारा टारगेट लेना गुनाह है क्या? तो बीजेपी ने टारगेट लिया। इसको विपक्ष ने क्या कहा कि 400 सीट मांग रहा है, संविधान बदल देगा। तो भाई मोदी जी को संविधान बदलना होता तो मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री थे और बहुमत 325 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आई थी, अकेले बीजेपी को आई थी। 350 सीटें था गठबंधन महागठबंधन एनडीए का, तो कहाँ मोदी जी ने संविधान बदला? और जो कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, खुद 56 बार संविधान को अमेंडमेंट करके बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हो, सबों ने संविधान बदला। और संविधान बदला ही नहीं बल्कि इमरजेंसी देश में लागू किया इंदिरा गांधी ने। संविधान का कचूमर निकाल दिया, संविधान का कचूमर निकाल के एकदम जो है देश में इमरजेंसी लागू करके, और जिस तरह संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी क्या संविधान की बात करती है? इसलिए आज जनता समझ रही है। आज जो जनता लोकसभा चुनाव में जो दलित भाई, आदिवासी भाई का वोट हमें कम मिला, परसेंटेज में हम लोग को कम मिला, वो आज पछतावा कर रहा है। क्या कहा, खटाखट हम भर देंगे 8500 रुपया पर महीना, लाख रुपया देंगे साल में। भाई सब क्या मुद्दा है भाई? ये तो गुमराह करके वोट ले लिए आप। लेकिन हेमंत जी ने वही किया था। हेमंत जी ने क्या किया? हेमंत जी ने कहा 5 लाख नौकरी देंगे। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। मैं आज भाई 1 साल में 5 लाख नौकरी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसान का MSP 3000 से 3200 कर दूंगा। इस एक में मुद्दा पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप अब कह रहे हैं कि आप लोग मीडिया के लोग हेमंत जी को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि रांची में रहते हैं, सरकार से आपको विज्ञापन चाहिए, सरकार के प्रति आप लोग का थोड़ा सा स्वाभाविक होता भी है। अब सवाल होगा तो हम उन्हीं का सवाल पूछेंगे, आप लोग जो बोलेंगे उनसे जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। हम लोग भी सत्ता में कल आएंगे, हम लोग भी विज्ञापन आपको देंगे तो ऑटोमेटिक है। पहले हमको बहुत लोग स्टेट, हम मंत्री थे, हमको लोग अभी तक विज्ञापन हम लोग कहीं से नहीं मिला है। हम मिनिस्टर थे तो हमको बहुत स्टेडियम में लोग बुलाता था, अभी स्टेडियम में हमको नहीं पूछता है, क्योंकि हम लोग सरकार में थे, सरकार से विज्ञापन मिलता था आप लोग को। अभी विज्ञापन नहीं मिला, जो सरकार का है भाई वो सब। फिर भी हम आपके पास आ गए। जो सरकार नहीं, आपका चैनल थोड़ा सा मतलब भैया थोड़ा सा आप नया चैनल है आपका, अभी उसको हम लोग देते आपको बयान देते थे, थोड़ा बड़ा करेंगे तो वहाँ पे आप बदल जाइएगा। तो कहने का मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई सरकार के प्रति मीडिया का थोड़ा सा रहता है ही भाव है, स्वाभाविक है। जिस राज्यों में जो भी राज्य में सरकार रहता है उस सरकार के अंडर में मीडिया थोड़ा सा सबके अंदर रहता है, ये हम लोग देखते हैं हमेशा। तो ठीक है, अच्छी बात है, बट ये मीडिया जो कह रही है, आरोप विपक्षी पार्टी नेशनल मीडिया पे लगाती है। आप मीडिया ये कह रहे हो कि भाई आप लोग ऐसा सब साबित किया बीजेपी झारखंड में इस सीट घट गया। सीट कैसे घट गया भैया? जब पूरे देश में पश्चिम बंगाल में हम लोग की सीट घटा, उत्तर प्रदेश में सीट हमारा घटा, और भी राज्यों में कहीं कहीं हमारी सीट घटे, राजस्थान में सीट घटा, उसकी तुलना में झारखंड में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। झारखंड में हमारी 12 सीट था, 12 में हम 9 में हैं, 9 में हम हैं, और हम आप कह रहे हो कि हम हार गए। हेमंत सोरेन को देखा जेएमएम जीत गया। हमने नहीं कहा, ये उनका सवाल था। नहीं, ये उनका सवाल था, हमने आपसे जवाब दिया। एक नेगेटिव स्टेट किया आप लोगों ने, जैसे कांग्रेस वाले कर रहे हैं ना, राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस लोग जीत गए। आप 40 से 99 पर गए, सरकार में तो नहीं आए आप। और पूरे देश में जितना यूपीए महागठबंधन जितना सीट लाया मिलके सब कोई, उतना अकेले भाजपा लाई है। फिर भी हमको मिलन बनाया, हम लोग हार गए। ऐसा थोड़ा भैया, हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। और झारखंड में भी हमने 14 में से 9 सीटें जीता है। यानी हमको 50% होता है 7 सीट में, तो हम 65% सीट हम यहाँ जीत के आए हैं। तो हमारा उस हिसाब से भाजपा की सरकार यहाँ आना तय है। लेकिन आप रांची के जैसे मीडिया पूछिए कि सरकार आएगा कि नहीं है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग नेगेटिव बोलने का आदत है, रांची में आप लोग आते हैं भैया सरकार का थोड़ा विज्ञापन लेते हैं, लीजिए। लेकिन जो जमीनी सच्चाई ये है कि एनडीए कम बैक सुन, और भाजपा भारी मोहम्मद से एनडीए सत्ता में आ रही है। और आज के जितने भी यहाँ के किसान, नौजवान, बेरोजगार, अनुबंध कर्मचारी, एक वर्कर हैं, इन सबको झारखंड को सजाया संवारा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने, और झारखंड को भी संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, एनडीए करेगी। और आप देखें कि पिछले 4.5 साल में ये जो महागठबंधन की सरकार झारखंड को किस तरह पीछे ले गया, ये आप उससे छुपा हुआ नहीं है। अच्छा रणधीर जी, एक सवाल ले लेते हैं। 2 मुद्दा दिख रहा है, एक रोजगार का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं और एक बांग्लादेशी घुसपैठ का। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ को आप लोग ज़्यादा प्रखर तरीके से उठा रहे हैं, तो कौन सा मुद्दा जो है आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मेरे लिए बेरोजगारी की मुद्दा पूरे राज्य की मुद्दा है। पूरे राज्य के लिए मैं बेरोजगारी की मुद्दा उठा रहा हूँ, और घुसपैठिया का मुद्दा मैं संथाल पन्ना उठा रहा हूँ। अब रांची में थोड़ा बांग्लादेशी को घुसपैठिया आ रहा है,
रांची का तो सीमा नहीं लगता नहीं है बांग्लादेश से, रांची की सीमा तो लगती नहीं है कोई पश्चिम बंगाल से। हमारा सीमा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, संथाल परगना का, हमारी सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो आएगा तो हम तो मुद्दा उठाएंगे। हम वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को यूँ ही भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। इस सरकार को वोट बैंक राजनीति करना है, इस सरकार को अपना वोट बैंक बनाना है। जिस तरह से आपका ममता बनर्जी ने अपना द्वार खोल दिया वहाँ पे, और आज देख लीजिए आप बगल में ही देख लीजिए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी जी वहाँ सांसद हुआ करते थे, मुर्शिदाबाद से थे ना, कहाँ से थे? मुर्शिदाबाद से। तो बड़ा मुस्लिम के हित की बात करते थे। क्यों मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनको इस बार? कहाँ गई उनकी नेतागिरी? तो इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हम तो झारखंडी मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हमारे झारखंड के मुसलमान हैं उनका तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई बाहर के मुसलमान आएंगे तो यहाँ के हिंदू भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, या हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों का ही वो संसाधनों पर अधिकार जमाएगा। तो ये मुद्दा को आप लोग मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हो? आप लोग जाना, हम तो दिखा रहे हैं। नहीं, आप लोग को जाना चाहिए पाकुड़, आपको जाना चाहिए गोड्डा, जाना चाहिए साहिबगंज, जाना चाहिए आपको सारठ। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे यहाँ भी आइए, देखिए 10,000 बांग्लादेशी हमारे विधानसभा में घुसा हुआ है, सारठ विधानसभा में। बिल्कुल। मैं गिनवा दूंगा। आप चौक पर बैठो, दिन भर में कितना वो लोग मोटरसाइकिल से जाता है सामान बेचने के बहाना। जब पूछोगे कहाँ से, बोलेगा मुर्शिदाबाद। कोई नहीं कहेगा बांग्लादेश से आए हैं। और सबका वहाँ पे जो भी मुखिया वहाँ जीता है उनके कौम का, वो सीधा उसका जो है रणधीर सिंह जी उनका सीधा वोटर कार्ड बनवा रहा है। और इस पर सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है कि भाई इस तरह का वोटर को बढ़ाओ ताकि चुनाव में उनको फायदा हो। बिल्कुल। वो चुनावी फायदा के नाम पर तो क्या देश को लोग, राज्य को लोग समाप्त कर देगा रणधीर जी। लेकिन उनका जो काउंटर होता है, फिर आप नहीं बोलिएगा कि हम जो है रांची के मीडिया हैं, और उनका ये काउंटर है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है 10 साल से, तो ये बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक चीज बताता हूँ, बीएसएफ पश्चिम बंगाल सुनो, या बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, बिहार से भी सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है। क्या उसमें बैरिकेडिंग बना हुआ है? हम जाके देख के आओ। गंगा नदी है, गंगा नदी से टपेगा बांग्लादेश से सीधा मेरे यहाँ के धुलियान में और फड़का में उठ जाएगा आगे। सीमा सटा हुआ है, लोग घुस रहे हैं। कहीं वहाँ डायरेक्ट अगर नहीं झारखंड से घुसता तो बंगाल घुसता है, मुर्शिदाबाद, मालदा, वहाँ से आता है, बीरभूम से आता है हम लोग के इलाके में। तो भाई अंतर्राज्य से प्रवेश करता है, बंगाल में आता है। अब वहाँ जाके देखो वहाँ का क्या स्थिति है। सारा बॉर्डर तो सील नहीं है ना, सारे बॉर्डर पे तो बीएसएफ जवान नहीं है ना। तो राज्य सरकार का क्या काम है? राज्य सरकार का काम ये, अगर कोई घुस गया है तो उसको हम चिन्हित करके यहाँ प्रशासन को आदेश दे। यहाँ का डीसी, अभी कोर्ट ने आदेश दिया ना भाई, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि भाई ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का चिन्हित करके बात करिए। सारे डीसीएसपी को कॉपी किया है, लेकिन राज्य सरकार करने नहीं देगी। ये सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। तो भाई आप जो बॉर्डर पर घुस रहा है लोग, तो ठीक है बॉर्डर में घुस गया, ऐसा प्राकृतिक बनावट है कि इससे चलते लोग घुस जा रहे हैं। गंगा नदी है, तो फरक्का डैम है, उसके माध्यम से लोग घुस जाता है बांध से। तो आप उसको क्या करो, आप उसको बाहर करो। क्या उसको बैठा के मतदाता सूची में नाम चढ़ा दो, आधार कार्ड बना दो। ये काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग इसको घोषणा पत्र में डलवाएंगे, और इसको जैसे हमारी सरकार बनेगी, सबसे बड़ा मेरा ज्वलन मुद्दा होगा बेरोजगारी मुद्दा। तो एक मुद्दा, पहला मुद्दा मेरा होगा बेरोजगारी समस्या समाधान करना, किसानों के समझ लगे। ये एक उन 4-5 मुद्दे जो बड़े मुद्दे होंगे, उसमें से एक संथाल परगना का डेमोग्राफी को रोकने के लिए हम बांग्लादेशी घुसपैठिया को बाहर करने का एक बड़ा मुद्दा हम लोग बनाएंगे। और ये कारण देखो, अभी एक मीडिया के हम लोग हमसे पूछ रहे थे, अरे बंगाल में जेएमएम वाले लोग करेंगे, बंगाल से पीछे आसाम से नहीं बाहर हुआ। अरे आसाम से लोगों को बाहर किया गया खदेड़ के। आसाम से जब भगाया गया तब अब पश्चिम बंगाल के रास्ते से, झारखंड के रास्ते से, झारखंड को चारागाह बना रहा, पश्चिम बंगाल को चारागाह ज़्यादा बना रहा। वो आसाम में टाइट किया तब नहीं रहा है भाई। आसाम को कंट्रोल, वहाँ का सरकार ने कंट्रोल किया। वहाँ तो पहले भी वहाँ भी ऐसा वो जमा सेना था, भारत सरकार का सेना था, फिर भी आसाम में क्यों घुस रहा था भाई? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ सेकुलरवादी की सरकार थी। जब वहाँ से उसको भगाया गया, जब बीजेपी सरकार आई 8-9 साल में, वहाँ टाइट किया गया, तब अब इसको ये सेंटर बना लिया संथाल परगना को। का संथाल परगना से धनबाद इलाका को टारगेट करेगा, फिर रांची इलाका को टारगेट करेगा। अभी उधर भी हमको सुनने में आया कि पश्चिम बंगाल के माध्यम से बाहरों को वाले इलाका में, मैंने अखबार में पढ़ा कि उधर भी घुस रहा है लोग। रणधीर जी, एक लास्ट सवाल आपसे। जब सारठ विधानसभा में आप कैंपेनिंग कर रहे थे, जहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, चित्रा सोरेन थी, हम भी उस वक्त ग्राउंड पे थे, आपने काफ़ी मेहनत किया था, बहुत संख्या में भीड़ जुड़ी थी। लेकिन जो एक प्रकरण हुआ फिर चित्रा सोरेन वाला, क्या आप सब कुछ पार्टी में ठीक है? वो क्या था? अगर आप उससे कुछ बोलना चाहें तो। आप पे गंभीर आरोप भी लगाए गए, जबकि आपने मेहनत खूब करी थी। मैंने ग्राउंड पे था। हमारा सर्टिफिकेट, हमने क्या काम किया नहीं किया, इसका सर्टिफिकेट क्षेत्र की जनता जानती है, हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता जानते हैं, पार्टी जानती है। पार्टी फॉर्म पर कभी बात होगी, मैं पार्टी को जवाब दूंगा। ये मैं मीडिया में क्यों बताऊंगा कि सीधा ने क्या आरोप लगाया? उनको जो बोला था उन्होंने बोला। बोलना कोई वो तो सार्वजनिक है जो कहा, कोई कुछ बोल सकता है ना भाई। पार्टी संविधान से चलती है ना, नियम कानून चलती है ना।
उन्होंने कहा हम इधर सुने, इधर निकाल दिए। लेकिन क्या किसी पार्टी के कोई नेता को ऐसा हमको- बयान देना चाहिए? कोई तकलीफ हमको नहीं है। नहीं, क्या देना चाहिए इस तरह का हम बयान? कहे नुकसान तो पार्टी को वहाँ होगा। हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमने काम किया, पार्टी जान रही है, संगठन जान रहा है, संगठन पूछेगा, संगठन जवाब देंगे। चलिए, हमारे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह थे। हर सवाल का जो है बहुत बेबाकी से जवाब दिया, सीता सोरेन के प्रकरण पर जवाब दिया। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।